हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी के अंदर गैमेटोजेनेसिस कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। पहले बात करते हैं गैमेट्स की कि गैमेट्स क्या होते हैं। तो गैमेट्स वो होते हैं हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो लाइफ को शुरू करने के लिए चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं गैमेट्स। और ये गैमेट्स क्या होते हैं, मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल के अंदर अलग होते हैं। मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मेल के अंदर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवम। स्पर्म और ओवम के मिलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हमारा स्पर्म जो होता है उसके बनने की प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis जो होता है वो हमारी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि oogenesis जब होगा तो हमारी ओब्स्टेट्रिक की शुरुआत होगी। तो आज हम बात करेंगे oogenesis के बारे में कि हमारा oogenesis या ओवम फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम बात करेंगे किसकी, oogenesis की, कि oogenesis होता क्या है। oogenesis क्या होता है कि हमारा ओवम का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। अब आता है कि हमारा जो ओवम है वो बनता किससे है। तो हम बात करेंगे आज एक सेल्स के बारे में जिसको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। तो प्लूरिपोटेंट सेल्स क्या होती है, प्लूरिपोटेंट सेल्स, या इसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये सेल्स क्या होती है, इनके अंदर किसी भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी होती है। अब ये प्लूरिपोटेंट सेल्स या स्टेम सेल्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं कि हमारे जो बेस सेल्स जो होती हैं, जो किसी भी सेल में, कार्डियक सेल में, नर्व सेल में, ब्लड के अंदर, गोनेट्स के अंदर, किसी के अंदर भी कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स या प्लूरिपोटेंट सेल्स। और ये कहां से डिराइव होती है हमारी, ये बनती है हमारी एपीब्लास्ट लेयर से। एपीब्लास्ट जर्म लेयर जो होती है उससे बनती है, और कब बनती है, सेकेंड वीक के अंदर, सेकेंड वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। जब भी हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद 14 दिन जब होता है तब वो किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा प्लूरिपोटेंट सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कहां से डिराइव होती है, हमारी एपीब्लास्ट जर्म लेयर जो होती है उससे डिराइव होती है। अब आता है कि प्लूरिपोटेंट सेल्स जो होती हैं आगे किसके अंदर कन्वर्ट होती है, हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर। प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं जिनको हम शॉर्ट में बोलेंगे पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है इसका फॉर्मेशन कब होता है, 5th वीक के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वीक में हमारी क्या बनी, प्लूरिपोटेंट सेल्स, और ये 5th वीक के अंदर किसके, कहां पे चली गई, गोनेट्स के अंदर, और उस वहां जाके इसने किसका फॉर्मेशन किया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल का। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होती है, उसके बाद कहां जाएंगी, गोनेट्स या ओवरी के अंदर, और वहां जाके किसका फॉर्मेशन करती है, ये oogoनियम का, oogoनियम का फॉर्मेशन करती है। oogoनियम का फॉर्मेशन हमारा कब होता है, 3rd मंथ के अंदर, 3rd मंथ के अंदर, यानी कि 3rd मंथ के अंदर क्या होता है, oogoनियम का फॉर्मेशन होता है। और oogoनियम क्या होती है, यानी कि ओवम के बनने के लिए जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस जो होती है, फर्स्ट सेल्स जो होती है, oogoनियम हमारी उसकी फर्स्ट प्रोसेस होती है। यानी कि हम बात करें कि हमारी oogenesis की प्रोसेस जो कहां से स्टार्ट होती है, oogoनियम से। oogenesis कहां से स्टार्ट होगा हमारा, oogoनियम से। ये oogoनियम क्या करेगा, अब आगे इसके अंदर डिविजन्स होंगे, और ये क्या करेगा, अल्टीमेटली ओवम का फॉर्मेशन करेगा। तो oogoनियम जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा प्राइमरी oocyte के अंदर, प्राइमरी oocyte के अंदर। और ये कब कन्वर्ट होता है, 5th to 7 मंथ के अंदर, 5th मंथ से 7 मंथ के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा प्राइमरी oocyte के अंदर। यहां से हमारा कंपटीशन का एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में हमारी प्राइमरी oocyte कब होती है। तो एक सिंगल वन लाइन में याद रखना, 5th मंथ के अंदर हमारी सबसे ज्यादा प्राइमरी oocytes ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये कब होता है, जब एक बेबी गर्ल जो होती है वो बोर्न होती है उससे पहले, यानी कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के 5th मंथ के अंदर सबसे ज्यादा प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होती है। अब ये प्राइमरी oocytes क्या करती है, आगे मियोसिस के अंदर जाती है, यानी कि ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस में जाती है, और ये क्या करती है, अल्टीमेटली हमारा सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करती है। तो प्राइमरी